दूर की दूर भाई माता जी के भजन चलते रहते हैं। ये देखो भाई बिल्कुल कैसे काट रखा पत्थर है और यहाँ पत्थर गिरने की आशंका भाई, तो यहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश करो। ये देखो चलते हैं वैष्णो देवी जी की यात्रा पे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो हमारा भाई सारे भाई है ना भाई सब ठीक ठाक हो गए, जय माता दी। और होटल से हमने एग्जिट कर लिया है आकृति पीछे से होटल से। तो सामने से बना सकते हैं गुड़िया प्यारी सी बोल रही भैया सामने से बना सकते हो। तो आपको बता दूं सामने से 0.6 नहीं है। तो अब हम चलते हैं फारा चौक से 2 मिनट का रास्ता में पैदल आ गया। इसके लिए क्या परेशान करना। और यहाँ से यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर कटरा, तो यहाँ से आप जो आई कार्ड बनता है वो यहीं से बनता है। और अब हम यहाँ से चलते हैं अंदर, आई कार्ड लेते हैं। उसके बाद उसका प्रोसेस ये है कि भाई आप लोगों को अपनी आईडी हो आपके पास, आईडी दिखा दो, वरना जहाँ तक आईडी वैसे लेके आओ, वरना आईडी ज़्यादातर मांगते नहीं, ये पिन कोड एड्रेस मांगते हैं और नाम पूछते हैं आपका। भाई एकदम मैं हैरान हो गया था, यहाँ पे लिखा था ना यहाँ पे थूकना मना, मैं सोचा मैं कहीं और तन चला गया। चलो अभी चलते हैं अंदर। यहाँ से अंदर चलते हैं और ये रहा भाई, यहाँ से आई कार्ड लेते हैं, लेने के बाद बताता हूँ आपको। हमें अपनी आईडी मिल चुकी है और अब हम चलते हैं माता जी के दर्शन करने के लिए। बोलो श्री अम्बे माता की जय। तो गाइस मैंने अभी उसको टैक्सी वाले को फ़ोन कर दिया है। होटल के जो ये होटल है, होटल का नाम है, इसके बैक साइड पे नंबर है, ये रहा बिल्कुल में। तो इस पर मैंने कॉल कर दिया, उसने बोला कि भाई थोड़ी देर में आने वाला हूँ, 2-4 मिनट में आप रुको वहाँ पे। और ये पीछे मैंने ये एड्रेस दिया है HDFC बैंक और बर्गर किंग, तो अब यहाँ पे आएगा। उसने अपना टैक्सी नंबर दे दिया और आने के बाद फिर टैक्सी में बैठ के और फिर चलते हैं। ये दूर गेट तक छोड़ के आएगा माता जी के पास, थोड़ी सी पहले 100 मीटर पहले, और फिर वहाँ से पैदल यात्रा स्टार्ट होती है। बोलो श्री अम्बे माता की जय। और ये मैंने ले लिया था ये कार्ड, इसके बिना एंट्री नहीं होगी भैया। ये ना आप एंट्री करवाना, फुहारा चौक है ये, और यहाँ पे आने के बाद सामने ही है मेरे HDFC बैंक सामने, तो वहाँ पे आप ये बनवा लेना, अपना पिन कोड बताना और नाम बताना, तो आपका बना के दे देंगे वो। भाई अब चलते हैं, भाई आ गया अपना भाई मैंने होटल में मिल गया था। अगर होटल में मिल जाता, पता लग जाता कि भाई ही है, तो मैं साथ में आ जाता होटल से। मैं थोड़ा अपने यहाँ पे आ गया था चल के, चलो कोई बात नहीं। और भी चलते हैं, माता जी के दर्शन कर रहे हैं भाई होटल की तरफ से है। और होटल का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वरना आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा होटल का नंबर। तो आपको पहले आके होटल बुक करना है, रूम बुक करना है, तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो भाई। रूम भी बेस्ट है और जो प्राइस है वो बिल्कुल अच्छा है यार, मतलब बजट का प्राइस है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। और पुरानी वीडियो में आपने देख भी लिया होगा वैसे, भाई से जो बात हुई थी और रोहित भाई से। तो चलते हैं अभी। भाई अब मेरे को यहाँ पे छोड़ के चला गया है, भाई का नाम राहुल है। और अब हम चलते हैं प्रवेश द्वार की तरफ, बिल्कुल 2 मिनट की दूरी पर प्रवेश द्वार है। बोलो श्री अम्बे माता की जय। मैं तो आता रहा श्री अम्बे माता तेरे दर पे सदा, प्रवेश द्वार पे बस पहुंचने वाले हैं। मैया तुझको बुलाने को, और ये देखो भाई आओगी कब भला
मेरे घर। ये ऐसे बोल रहे थे मेरे को, मेरे सर्कल के बंदे, कि भाई बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। अरे कहाँ है भीड़, कहाँ है भीड़? और हल्की फुल्की भी भीड़ नहीं है, मतलब हल्की फुल्की भी भीड़ अगर होगी तो भीड़ बनाते यार मज़ा भी तो नहीं आता ना। तो भीड़ भी चाहिए, लेकिन इतनी भीड़ कहाँ यार, जितनी भीड़ तुम बोल रहे थे, कहाँ है भीड़? चलो भी चलते हैं। यहाँ पे चेकिंग होगी, आई कार्ड वगैरह सब चेक होंगे और फिर अंदर एंट्री मिलती है। लो जैसे एंट्री वगैरह चेकिंग होते भाई, वो लेडीज की है, ये जेंट्स की है। और यहाँ पे मशीन लगी हुई है सामने, उसके अंदर बैग रखो। ये देखो जैसे वो भाई है, उसके बैग में कुछ होगा तो उसकी चेकिंग होने के बाद अब हम चलते हैं सीधा अंदर। चलो भाई चलो चलो चलो। भाई सिक्योरिटी बिल फिलहाल इस टाइम बहुत ज़्यादा टाइट है, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा रश रहता है। नहीं भैया, यहाँ पे आपको अगर किसी पे जब पैदल नहीं चढ़ाई होती तो खच्चर, घोड़े, पालकी वो यूज कर सकता है, मतलब हायर कर सकता है। नीचे क्या है, बाणगंगा आगे है भाई। ये देखो यहाँ पर घोड़े खड़े करना मना है भाई। चलो भी चलते हैं आगे, बाणगंगा में हाथ मुँह धो के चलते हैं। नहा मैं होटल पे लिया था भाई। स्टार्टिंग में पॉइंट पे माता जी का लंगर चलता है, नीचे लंगर है। अगर आप किसी को खाना है तो आप खा सकते हो। जय माता दी। उसके बाद ये मिल गया हमको भाई बाणगंगा का फर्स्ट दरवाज़ा, और ये रहा बाणगंगा घाट। यहाँ पे बोलते हैं कि जब माता जी थी वैष्णो देवी जी, उन्होंने यहाँ पे अपने केस धोए थे, तो इसलिए इसको बाणगंगा बोला जाता है। ये देखो ये रहा, ये है भाई बाणगंगा। पानी कम है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप हाथ पैर मुंह धो के और आप ऊपर चढ़ाई कर सकते हो। जिसको नहाना वो आगे जाके नहा सकता है, लेकिन हम नहा के आए थे होटल से, तो इसलिए हम हाथ पैर मुंह धो के और चलते हैं। जय श्री राम, जय माता दी। और ये हो रहा बाणगंगा में जिसको नहाना है वो वहाँ पे जाके नहा सकता है, और हम यहाँ पे हाथ पैर मुंह धो के और चलते हैं। जय माता दी। गंगा में मुंह धो के और हाथ वगैरह, तो अब चलते हैं चढ़ाई की तरफ। बोलो श्री वैष्णो देवी माता की जय। चलो भाई, सामने से आप जाओगे इस वाले रास्ते से और हम जाएंगे इस वाले रास्ते से। पिछली बार भी सीढ़ियों से गए थे, अब की बार भी सीढ़ियों से जाएंगे। स्टार्टिंग की जो सीढ़ियाँ है 425 है, ये देखो। और अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ। ये देखो भाई काली बिल्ली। वो हाउस
भाई की पड़त हुई है। भाई चलो चलते हैं भाई। 485 सीढ़ी कंप्लीट होने वाली है। ये पालकी भाई, अगर किसी को पालकी में जाना है, इंडियन और कॉन्टिनेंटल खाना, देसी घी की बनी हुई जम्मू की मशहूर मिठाइयाँ और शुद्ध शाकाहारी बेकरी। साथ ही विजिट कीजिए हमारे जम्मू आउटलेट्स कुंजवानी बाईपास और गोल मार्केट में। आपका अपना ये भाई चरण पादुका जय माता दी रसाली का सभी भक्त जनों का चरण पादुका में हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए और शुद्ध देसी घी से बने खाने का लुत्फ उठाइए। चाइनीज, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और कॉन्टिनेंटल खाना, शुद्ध देसी घी की बनी वो चरण पादुका भाई वहाँ से, मिठाइयाँ और शायद वहाँ पे रास्ता भी है, पूछ लेता हूँ मैं यहाँ से। वैष्णो देवी जी की चढ़ाई के टाइम में प्रथम दर्शन मंदिर है ना, वो श्री चरण पादुका है। यहाँ पे माता जी के पैरों के निशान है उसको, इसलिए इसका मंदिर का नाम है चरण पादुका। और हम सीधा डायरेक्ट भवन में जाएंगे। ये भाई चलते हैं। कितनी खड़ी सीढ़ियाँ हैं। यहाँ सीढ़ियाँ चढ़ी थी और फिर सामने सीढ़ियाँ थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलो भी यहाँ से ऊपर चलते हैं। जय माता दी बोल के ऊपर चलते जाओ भाई। जय माता दी। भाई आपको मार्केट मिलती रहेगी। प्रसाद लेना हो किसी को जाना, प्रसाद हम ऊपर जा करेंगे। और सामने है जो पैर आपके भर जाते हैं ना, बोलते भाई चढ़ नहीं जाता, जाम हो जाते हैं हिसाब से पैर, तो सामने मशीन लगी हुई है। आप 20 रुपये में अपने पैरों को आराम दे सकते हैं। सब चलते हैं ऊपर। ये देखो कितनी खड़ी चढ़ाई भाई। बोलो श्री अम्बे मात की जय। खत्म हो चुकी हैं और इसके बाद है ये 360 सीढ़ियाँ नीचे से, ये 360 सीढ़ियाँ नीचे से भाई। और अब चलते, ये 360 है भैया, ये 360 है, 360 है भैया। चलो चलते हैं ऊपर की तरफ। ये देखिए वहाँ जबरदस्त सीन है, पूरा का पूरा शहर दिख रहा, पूरा शहर। अभी जो फिलहाल हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं 526 है। और अकेला था मैं, रास्ते में भाई मिली है मेरे को। इनके दो भाई हैं, तीन है, दो ना, एक दोस्त है ना, टोटल 3 जने हो और आप 4 हो गए। तो वो आ रहे हैं बाय रोड और हम जा रहे हैं सीढ़ियों से। तो दोनों को साथ मिलके एक दूसरे का, और चलते हैं अभी माता जी का नाम लेके। जय माता दी। अब हमें 4 जने इकट्ठे हो गए हैं और यहाँ से 700 मीटर रह गया। और भाई के साथ जो साथी था ना, जिसके पैर में दर्द हो गया था, वो अपनी गुड़ सवारी करते हुए आराम से चल रहा। हम ही है वेले है भाई राजीव, बिल्कुल हम ही है वेले। मैं बाकी वो तो गुड़ सवारी करके निकल गया। और देखो मौसम भी बहुत, मतलब मौसम भी कभी गर्म हो जाता, मौसम कभी ठंडा हो जाता। हमारे तो बस एक ही दुआ माता रानी से स्नोफॉल करते या बर्फ हिड़ा, इतना मजा, इतना बर्फ मिले वहाँ पे, और कुछ नहीं चाहिए पैरों पापा में। तो है नहीं पैदल चलना। 1 सीढ़ियाँ है यहाँ से, और चलते हैं। भाग लिए भाई सारे
अब इनके अंदर जोश आ गया, वैसे ये चल नहीं रहे थे। एक तो नज़ारा देखो क्या नज़ारा है। और ये सीढ़ी चढ़ने के बाद दूसरी का सीढ़ी आती है, अब आ गई है 115 सीढ़ियाँ, 115 सीढ़ियाँ रहेगी। और चलते हैं भाई, वहाँ बैठ गए हैं राजीव, इकट्ठे चलेंगे चारों भाई। 115 के बाद ये करीबन 200-250 ही होगी सीढ़ियाँ, और तो चलते हैं। पहाड़ सारे शिवालिक के हैं, शिवालिक की रेंज है। देखिए देखो बादल कितने प्यारे लग रहे हैं, देखिए वीडियो में। और सारा शहर बिल्कुल आपके सामने कैप्चर है। तो चलते हैं। आलिया भी आलिया, ये लीजिए भाई, पहुंच चुके अर्धकुंवारी में। राजीव आ तो ये देखो भाई, ऊपर नजारा देख सारा। हाँ वही दिखा रहा हूँ। करियो और सामने बंदा बैठा, कुछ भी नहीं कर रहा था। मेन कड़ी चावल वाला का है। अर्धकुंवारी जा रहे थे वहाँ से, लेकिन अब हम जाएंगे नए मार्ग से, अर्धकुंवारी नहीं जाएंगे, हम सीधा डायरेक्ट भवन पे जाएंगे यहाँ से। और ये रास्ते में पॉइंट है यहाँ पे, इंद्रप्रस्थ भोजनालय। तो अभी यहाँ पे भाई बैठ चुके हैं अब। और ये वो भाई है जिसके पैर पे वो थी ना, नस चढ़ गई थी, तो अब यहाँ पे भोजन करके फिर चलते हैं ऊपर। अभी हम जो नए रास्ते से आए हैं, यहाँ से ये चेकिंग पॉइंट है, यहाँ से आने यहाँ पे है बैटरी कार टिकट 354 रुपये की। जैसे हमारे साथ भाई है, उसकी ना पैर पे नस चढ़ रही है, तो इसके लिए हमने वो करवा दी। तो ये यहाँ से भवन की 354 रुपये टिकट है, आराम से जाएगा भाई, बुलाने वाले को कोई नहीं रोकता। चलो चलते हैं। तो ये बंदर, मौसम बहुत ठंडा हो चुका है। और ये देखो सोनालिका, ऊपर जो पिछली बार नवंबर में व्लॉग आया था मेरा, उसमें काम चला था, वही काम होगा शायद, अभी भी चल ही रहा होगा। चारों तरफ बादल ही बादल हो गए भाई, मौसम खराब होता दिखाई दे रहा है। और भाई ये भाई के लिए वो जो कर रहे थे अभी तक, वो बोले भाई 4 बजे काउंटर खुलेगा, 5:30 बजे नंबर आएगा आपका। तो इससे अच्छा तो भाई अपना चल पड़ेंगे, आराम से पहुँच जाएंगे, आराम से चलते हैं अभी बाकी। तो भाई ये हमारी वानर सेना साथ में चल रही है। और ये वानर सेना के हेड, ये दोनों पीछे, और ये वानर हमारे साथ ये रहा, और एक वानर ब्लॉग बना रहा। ये देखो नज़ारा भाई, क्या नज़ारा है। देखो भाई बारिश होने लग रही है, और जहाँ तक है ये नज़ारा देखो यार, और बादल, और उस देखो ऊपर बादल बने हुए हैं भाई, बादल। और भैरव बाबा की मंदिर पे वहाँ पे शायद बर्फ है, और मज़ा आ जाएगा भाई अगर बर्फ मिली तो। जाते साथ में वो पीछे रह गए हैं,
और भैया के पास पैरों में प्रॉब्लम थी ना, तो उसके चक्कर में मैं भी लेट हो रहा था। और उनके पास है VIP पास, तो मैंने बोला था भैया को VIP पास के लिए, तो बोले भैया 24 घंटे पहले बताना पड़ता है। मैं चलो ठीक है। तो अब बोले आप दर्शन कर लो, हम तो VIP पास में दर्शन कर लेंगे, इतना आप जल्दी जाके दर्शन कर लो, फिर इकट्ठे भैरव बाबा भी चलेंगे। मैं ठीक है भैया। तो मैं अभी आके अभी दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, वो पीछे रह गए। तो फिर दर्शन करने के बाद हम इकट्ठे भैरव बाबा भी चढ़ाई करेंगे। जय माता दी। तो गाइज मैं पहुँच चुका हूँ डोसा पॉइंट पर। डोसा पॉइंट से सिर्फ शायद 2-2.5 किलोमीटर ही रह जाता है माता जी का दरबार। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस है डोसा पॉइंट हिमकोटी। और अब शायद यही मोड़ है जहाँ से माता वैष्णो देवी जी का भवन दिखाई देता है। पहला मोड़ यही है या फिर इससे अगले वाला है। और अभी चलते हैं, अगर यही होगा तो मैं यहाँ से माता वैष्णो देवी जी के दर्शन कराता हूँ आपको। अगर अगले वाला हुआ तो वहाँ से करवा दूँगा। मेरे हिसाब से अगले वाला ही है, मेरे को ऐसा ही लग रहा। बाकी बोलो श्री अम्बे माँ की जय। और अभी यहाँ पे देखो पुलिस चेकिंग पॉइंट, लेडीज़ और जेंट्स, ये जेंट्स पहले वाला लेडीज़। तो बोलो श्री अम्बे माँ की जय। तो हमारी चेकिंग होने के बाद हम बाहर निकले, और बाहर निकलते ही यहाँ पे ATM है। आप लोगों को मतलब यहाँ पे ये J&K ये बैंक है जो, उसके ATM यहाँ पे बहुत सारे हैं, जगह जगह आपको ATM मिल जाएगा कभी किसी को। और ये साथ में डिस्पेंसरी है, आपको ज़रूरत पड़े पैसे की तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। क्योंकि फ़ोन पे गूगल पे तो यहाँ पर चलेगा नहीं, क्योंकि आपका नंबर बंद हो जाएगा अगर पोस्ट पेड नहीं हुआ तो। बोलो श्री अम्बे मात की जय। यार बहुत सुविधा हो चुकी है, बहुत ज़्यादा सुविधा हो चुकी है वैष्णो देवी जी में। मैं पहले तो एक बार ही आया था, नवंबर में आया था अभी थोड़े दिन पहले, तब भी मतलब सुविधा उस टाइम थी सारी। लेकिन उससे पहले अगर मैं किसी से पूछता हूँ तो पहले इतनी सुविधा नहीं थी, लेकिन अब दिन पे दिन सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं माता जी के दरबार पे जाते हुए। और डिस्पेंसरी भाई खाने पीने के लिए चाय कॉफ़ी, साथ साथ डस्टबिन वगैरह कुछ में तो कूड़ा कचरा, कोई भी टॉयलेट्स और ATM और सस्ता खाना, मतलब बजट में। तो बोल माता जी का जयकारा लगाते हुए चलते हैं भवन की तरफ। और मैं सोच रहा हूँ भाई जल्दी चला जाऊँ थोड़ा, क्योंकि अगर शाम के टाइम में आरती स्टार्ट होगी नहीं उसके बाद तो बहुत लेट नंबर आएगा, तो आरती से पहले पहुँच जाऊँ तो अच्छा है। तो चलते हैं माता जी के दरबार की तरफ। बोलो श्री अम्बे मात की जय। जय माता दी, बोल सच्चे दरबार की जय। चलते हैं भाई। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय की जय। जो मैंने आपको बोला था ना कि भाई नेक्स्ट जो ट्रेन आएगा वहाँ से भैया पोस्ट पेड आपको जो नेक्स्ट ट्रेन है वहाँ से माता वैष्णो देवी का दरबार, उसके 2-3 ट्रेन बाद है भैया। शायद इस सामने वाला ट्रेन है, इससे दिखाई देगा माता जी का भवन नीचे उतरते वक्त। तो ये सबसे लास्ट पॉइंट होगा और ऊपर चढ़ते हुए ये पहला पॉइंट होगा। गलती यार, नू में भी बजरंग दल भाई बोल रहा कि नू में सबसे ज्यादा एक्टिव है बजरंग दल। चलो बहुत अच्छी बात है भाई।
जय माता दी के साथ जय श्री राम का नारा लगाते हुए चलो भाई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय। ये देखो भाई भवन। जय माता दी, बोल सच्चे दरबार की जय। है कुछ यहाँ आने के बाद ना ठंड लगने लगी। मतलब माता जी के भवन से 2 किलोमीटर पहले ठंड, जो लास्ट पॉइंट दिखा था ना जहाँ से माता जी का भवन दिखाई देता है, वहाँ से ठंड स्टार्ट हो जाती है। तो क्लियर दिखाई दिया, मैंने दिखाया था आप लोगों को भवन। यहाँ से ठंड लगनी स्टार्ट हो जाती है। मतलब बिल्कुल ऐसा जैसे शिमला महसूस करता हूँ। जय माता दी। इतनी ठंड, आनंद आ जाता भाई, आनंद। बोलो श्री अम्बे मात की जय। ये देखो भाई बिल्कुल कैसे काट रखा पत्थर है, और यहाँ पत्थर गिरने की आशंका भाई, तो यहाँ से जल्दी निकल। मज़ा आ रहा भाई, बहुत आनंद आ रहा, बहुत आनंद। तो भाई कितना प्यारा लग रहा है माता रानी जी का दरबार, बहुत कितना प्यारा लग रहा है भाई माता रानी का दरबार। बिल्कुल आनंद आ रहा है। मैं इसको थोड़ा ब्राइटनेस लो करके दिखाता हूँ। हो जा भाई लो, ये देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है यार। और भाई थोड़ा सुनने में आ रहा कि भैरव बाबा पे स्नोफॉल हो रही है, तो देखते हैं हमारी किस्मत में स्नोफॉल है, वरना बर्फ तो जहाँ तक मिलेगी ही। तो चलते हैं। जय भैरव बाबा की जय, माता जी की जय हो। ये देखो भाई पत्थर सारा काट रखे, सारे पत्थर काट रखे हैं। कितना प्यारा लग रहा है भाई। सामने आ चुका भाई चेकिंग पॉइंट। इसके सामने है लॉकर, वहाँ पे लॉकर में अपना सामान रखो, जूते चप्पल सब कुछ रखो, और प्रसाद लेके अब नंगे पैर माता जी के दरबार में जाओ। और आगे फ़ोन अलाउड नहीं है भाई माता रानी जी के इसमें, तो मैं आप लोगों को यहीं तक बताता हूँ। उसके बाद फिर हम भैरव बाबा पे चलेंगे। यहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं आगे माता रानी जी के दरबार में। तो अब हम चेकिंग करने के लिए अंदर चलते हैं। यहाँ पे आगे बैठ का प्रसाद, और ये माता रानी जी का दरबार, और इस साइड है भैरव बाबा का दरबार। तो अब सामने है लॉकर रूम, तो वहाँ से लॉकर रूम में अपना सामान वगैरह रखेंगे लॉकर लेके, और हाथ पैर धो के, और फिर यहाँ से बेट का प्रसाद लेंगे। तो भाई 101 रुपये की बेट है, और 51 रुपये की है। एक में नारियल आता है 101 वाले में, 50 वाले में नारियल नहीं आता। तो अभी चलते हैं अंदर, लॉक कर लेते हैं। और इतने प्यारे दर्शन हुए भाई, पता नहीं था। चलो जय माता दी। चलो चलते हैं भाई। गाइस माता रानी जी के दर्शन करके और मैं आ चुका हूँ बाहर, क्योंकि भाई वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है। और वहाँ पे अब दोनों गुफाएं चालू कर रखी, क्योंकि वक्त ज़्यादा आ रहे थे। तो प्राचीन गुफा भी चालू नहीं है, तो बंद कर रखी थी। तो
दोनों गुफाएं चालू कर रखी थी, वहाँ पे दर्शन करके अब बाहर आ चुका हूँ और अब जाऊँगा भैरव बाबा पे। तो इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बोलो जय माता दी। अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शायद जो भैरव बाबा है शायद वहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई स्नोफॉल होने लग रही है, हो गई थी स्नोफॉल, लेकिन बोल रहे कि भाई बर्फ़ है, देखते हैं कैसा रहेगा। तो जय माता दी।